हेलो स्टूडेंट्स, आई होप योर स्टडीज आर गोइंग वेल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे बढ़ें तो हमें यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पहले रीड करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। पहले इस क्वेश्चन इस स्टेटमेंट का हमें पहले मतलब समझना होगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा वर्ड आ रहा है जो है जीरोज़। यहाँ पे जीरोज़ का मतलब हमें पहले समझना होगा। आप अपनी स्क्रीन की लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं ज़ीरोज़ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ज़ीरोज़ जैसे कि हमें कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, ये जैसे कि कोई पॉलिनोमियल दे रखा है हमें, अगर एक्स स्क्वायर ही दे रखा है और यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू, जैसे कि अगर हमें बोल दिया जाए कि हमें एट एक्स इक्वल टू 1 ये लेना हो, एक्स इक्वल टू 1 लेना हो, तो हम लोग ना यहाँ पे फाइंड करेंगे क्या ये ज़ीरो होगा, इसके बारे में फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग इसकी वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे। जैसे कि अगर मैंने पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे अगर मैंने 1 पुट किया तो ये स्क्वायर होकर 1 आ गया, तो ये इसलिए ये ज़ीरो नहीं आया, तो इसलिए ये जो वैल्यू ये ज़ीरो नहीं होगी उस पॉलिनोमियल के लिए। अभी आपको इतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं काम करता हूँ इन क्वेश्चंस पे आता हूँ तब आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, पी एक्स इक्वल टू 3x + 1 और कॉमा एक्स इक्वल टू -1/3। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा जो ये पी एक्स है यहाँ पे इक्वल टू 3x + 1 और यहाँ पे मैं अब x की वैल्यू -1/3 एक बार पुट करके देखता हूँ। जैसे कि p -1/3, हम लोग x के जगह पे -1/3 पुट कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे भी x की जगह पे -1/3 लिखा है, इक्वल टू 3 इंटू एक्स के जगह पे -1/3 प्लस 1। अब यहाँ पे 3 से आप 3 कैंसिल कर सकते हैं, तो p -1/3 इज इक्वल्स टू -1 + 1 और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0। तो 0 आ गया। तो ये 0 किस वैल्यू की वजह से आया, 0 आया x इक्वल टू -1/3 रखने से। अगर आप x की जगह पे -1/3 रखेंगे इस पॉलिनोमियल में तो ये आंसर आपका 0 आएगा। इसलिए ये वाला जो टर्म दे रखा है x इक्वल टू -1/3 ये एक 0 है इस पॉलिनोमियल के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब यही था, तो हम यहाँ कह सकते हैं यस, ये जो गिवन आपको वैल्यू है ये एक 0 है पॉलिनोमियल के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते ही आपको और क्लियर होगा। जैसे कि हमारे पास दे रखा, आप अपने राइट साइड में देख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू 5x - पाई। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना पॉलिनोमियल ले लेता हूँ जो आपके सामने दिख रहा होगा, 5x - पाई, और यहाँ पे हमें दे रखा है x इक्वल टू 4/5। तो यहाँ पे मैं पहले इस वैल्यू को पुट करूँगा, तो मैं p x की जगह पे हम लोग 4/5 पुट कर रहे हैं तो हमें वो लिखना होगा, इक्वल टू 5 इंटू एक्स की वैल्यू 4/5। आप सब पाई की वैल्यू जानते हैं 22/7, ये आप लोअर क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ के आए थे पाई की वैल्यू को। अब यहाँ पे 4/5 रखा हुआ है तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, आप 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए और 4 - 22/7। अब जहाँ मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, नीचे डिनोमिनेटर में 1 ले लेता हूँ एलसीएम लेके, ये खैर बेसिक मैथ्स है तो ये तो आपको आती होगी, 7 28 - 22 विच इज़ इक्वल टू 6/7। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह, आपका आंसर आया है 6/7, ज़ीरो नहीं आया है। तो आपका आंसर अगर ज़ीरो नहीं आएगा तो इस केस में आपका ये जो आपने जो वैल्यू यहाँ पे पुट की थी, आप जो देख सकते हैं इस वैल्यू को आप नहीं कह सकते कि इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, तो इसलिए हम यहाँ पे नो कहेंगे। आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको कैसे भी करके पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो लानी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ आप अपने स्क्रीन की राइट साइड में देख सकते हैं, अगर मैं पी एक्स की वैल्यू 0 ले आऊँ, यहाँ पे कोई x की जगह पे आप कुछ रख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने -1/3 रखा, 4/5 रखा, ये सब अगर रखने से अगर 0 वैल्यू आती है इस पॉलिनोमियल की तो ये सारी वैल्यूज़ उसके लिए 0 कहलाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने क्लियर दिख रहा होगा, पी एक्स इक्वल टू x² - 1 कॉमा x इक्वल टू 1 कॉमा x इक्वल टू -1। आपको यहाँ पे दो वैल्यूज़ पुट करके देखनी है, तो चलिए मैं पहले पुट करके देखता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पॉलिनोमियल अपना लिखना ज़रूरी है, पी एक्स इक्वल टू x² - 1।
अब आपको x इक्वल टू 1 पे अगर आप दिखा रहे हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एट x इक्वल टू 1। पहले मैंने ये केस ले लिया तो मैं p x की जगह पे मैं 1 पुट कर देता हूँ, और यहाँ पे भी x की जगह पे 1 पुट कर दूंगा मैं। 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो ये आ गया 0। मतलब एक तरह से आपकी पॉलिनॉमियल की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई। और 0 किसकी वजह से आई है, वो 1 के वजह से आई है। तो ये 1 आपका 0 कहलाएगा इस पॉलिनॉमियल के लिए, ये इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस इक्वेशन के लिए। आपको इसमें थोड़ा सा आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। और अब अगर मैं x इक्वल टू -1 रखूँ, जैसे एट x इक्वल टू -1, तब क्या होगा इस केस में, आप p -1 रखेंगे x की जगह पे, और x की जगह पे भी आपको -1 पुट करना होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -1 का स्क्वायर -1। अब -1 के स्क्वायर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं, बोलते हैं -1 का स्क्वायर -1 होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, आपने लोअर क्लासेस में अच्छे से पढ़ा होगा। -1 इसका स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा +1 -1 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी आपका 0 आया है आंसर। तो ये आंसर 0 किसकी वजह से आया, -1 की वजह से। तो ये -1 क्या होगा, 0 होगा। किसका, ये वाले पॉलिनोमियल का। ये एक स्टेप वाइज आपको ध्यान रखना होता है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट को, हमें अच्छे से वर्ड्स पे भी फोकस करना होता है यहाँ पे आपको। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट में बढ़ते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट में आप देख सकते हैं, आपके सामने क्लियरली दिख रहा होगा, px इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2 एट x इक्वल टू -1, 2। यहाँ पे भी आपको x की वैल्यू 2 पुट करके देखनी है। पहले आप -1 रख के देखेंगे, फिर 2 पुट करके देखेंगे। यहाँ पे आपको बेसिकली इन सारे क्वेश्चंस में ना कैसे भी करके ये देखना है कि क्या आपकी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले x इक्वल टू -1 पे चेक करके देखता हूँ। x इक्वल टू -1 पे चेक करके देखता हूँ। हमारा पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 2। अब अगर मैं इसको यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं x की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करूँगा, तो खैर ये आप देख सकते हैं -1 प्लस 1, और ये -1 -2। अब आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे -1 और +1 ही कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 0 आएगा आपका, और -1 -2 ऐड होके -3, और 0 का किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाता है। तो आपका आंसर 0 आ जाएगा पॉलिनोमियल का। तो आप यहाँ पे, और ये 0 किसकी वजह से आया, -1 की वजह से आया। तो हम कह सकते हैं येस -1 इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इस तरह से आप अपने एग्जाम में स्टेटमेंट इसको लिख सकते हैं लास्ट में एज अ आंसर पॉलिनोमियल। इस तरह से आप करके लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक 2 भी रखना था हमें, तो हम 2 रख के देखते हैं एट x इक्वल टू 2। अब हम लोगों को सिंपली जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करना है। तो p2 इक्वल टू x की वैल्यू 2 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो हो जाएगा 2 + 1 और 2 - 2। 2 + 1 3 होता है, और 2 - 2 0। ये भी आपका आंसर 0 आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो 0 आ गया। तो ये 0 किसकी वजह से आया, 2 की वजह से। तो इसलिए 2 एक 0 होगा x + 1 और x - 2 का, इस वाले पॉलिनोमियल का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ yes 2 इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पे आप गिवन पॉलिनोमियल की जगह जो आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू से भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इतना गिवन पॉलिनोमियल ना लिख के x + 1 और x - 2 डायरेक्ट ये लिख देता, तो ये भी गलत नहीं होता आपका। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5th पार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, px इक्वल टू x स्क्वायर कॉमा x इक्वल टू 0। तो ये तो सिंपली आपको सामने देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे इतना कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये px हमारा पहले पॉलिनोमियल ले लेते हैं। px x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, x की जगह पे आपको 0 पुट करना है,
तो x के यहाँ पे 0 का स्क्वायर, और आप जानते हैं 0 का स्क्वायर मतलब 0 इंटू 0 विच इज़ इक्वल टू 0। तो इस पॉलिनोमियल का आंसर भी 0 आया। किसकी वजह से आया? x इक्वल टू 0 की वजह से। तो ये भी एक 0 होगा इस पॉलिनोमियल का। खैर आप लोगों को इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि अगर आपका MCQ में आ गया तो आप डायरेक्ट देख के कर सकते हैं, यहाँ पे आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 6th पार्ट की तरफ। वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं राइट साइड पे, Px इक्वल टू LX प्लस M कॉमा x इक्वल टू माइनस M अपॉन L। यहाँ पे आपको ये देखना है कि चलो आगे ही बढ़ते हैं इससे। अच्छा, तो यहाँ पे मैं पहले ना x की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, जैसे कि अगर मैं पॉलिनोमियल लिख लूँ पहले अपना Px इक्वल टू LX प्लस, अब मैं यहाँ पे x की यहाँ पे माइनस M अपॉन L जैसे कि क्वेश्चन में ही गिवन है, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ L इंटू एक्स की वैल्यू माइनस M अपॉन L प्लस M। अब यहाँ पे P माइनस M अपॉन L इक्वल टू L से L कैंसिल कर दीजिए। देखिए ऐसा होता है कि जब सेम कांस्टेंट होते हैं तो उसमें भी हम कैंसिल करते हैं, सेम वेरिएबल में भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। माइनस M प्लस M, तो ये कैंसिल होके आपके 0 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पॉलिनोमियल का आंसर 0 आया है, और किसकी वजह से आया? माइनस M अपॉन L। तो ये कैसा हो जाएगा? 0 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यस माइनस M अपॉन L इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल मैं यहाँ पे भी लिख सकता था, मैंने जैसे यहाँ पे नहीं लिखा। तो यस 0 इज अ 0 आप एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये वाला 0 आपको यूज़ करना है, मतलब कि आपको स्पेलिंग लिखनी है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में जो चैप्टर है इसमें जीरोस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम लोग 0 ये नंबर को डिनोट करते हैं, लेकिन ये 0 एक तरह से आपको एक प्रॉपर्टी एक तरह की बताना चाह रहा है। तो इसलिए आपको ये वर्ड लिखना है पूरा स्पेलिंग के साथ। आप ये शॉर्टकट मत लगा दीजिए कि 0 इज़ अ 0 बना दिया आपने, तो वो गलत हो जाएगा एग्जाम में। तो यस 0 इज़ अ 0 ऑफ, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। गिवन पॉलिनोमियल ना लिख के एक्स स्क्वायर भी आप डायरेक्ट पॉलिनोमियल लिख सकते हैं कि आपका जो पॉलिनोमियल गिवन था। तो चलिए हम लोग 7th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 7th पार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। Px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 कॉमा एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 कॉमा 2 अपॉन रूट 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी आपको x की 2 वैल्यू दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं माइनस 1 अपॉन रूट 3 कॉमा 2 अपॉन रूट 3। तो मैं सिंपली इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एट x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 ले लेता हूँ। जैसे इस तरह से मैंने ले लिया, तब मैं वैल्यू भी रखूँगा यहाँ x की, जहाँ पे जहाँ x आ रहा है वहाँ पे माइनस 1 अपॉन रूट 3 पुट करता हूँ। 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, p माइनस 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और रूट 3 का स्क्वायर। आपने क्लास 9th में ही चैप्टर 1 में आप लोगों नंबर सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा था, इरेशनल नंबर के ऑपरेशंस आपने पढ़े थे। तो इसमें आपने ये देखा जरूर होगा कि रूट थ्री का मल्टीप्लाई जब हम लोग उसी नंबर से करते हैं तो वो नंबर बाहर आ जाता है। तो ये रूट 3 इंटू रूट 3 बन जाएगा 3 माइनस 1 एज इट इज़। 3 से आप 3 कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके यहाँ पे पॉलिनोमियल 0 आया था क्या? तो ये किसकी वजह से आया? माइनस 1 अपॉन रूट 3 की वजह से। तो आप लिख सकते हैं येस माइनस 1 अपॉन रूट 3, येस माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज़ अ 0 ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1 में लिख देता हूँ यहाँ पे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 1, सीधा पॉलिनोमियल का नाम। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हमें अब 2 अपॉन रूट 3 को पुट करना है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। आप अपनी स्क्रीन राइट साइड पे देख सकते हैं एट x इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3। इस पर आपको चेक करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टेप्स बिल्कुल सेम है, स्टेप्स किसी भी चीज़ के लिए चेंज नहीं हो सकते मैथ में। 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, p 2 अपॉन रूट 3, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, p
2/√3, 3 से आप 3 कैंसिल कर दीजिए तो 4 - 1, तो P 2/√3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपका आंसर 0 नहीं आया, 3 आया है। तो इसलिए ये जो 3 आया किसकी वजह से आया, 2/√3 की वजह से। तो 2/√3 यहाँ पे पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नो 2/√3 इज नॉट अ 0 ऑफ 3x² - 1। इस तरह से आप ये दोनों पार्ट्स को करेंगे इसके। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग लास्ट पार्ट की तरफ, जो है हमारा 8th पार्ट। 8th पार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। px = 2x + 1, x = 2। यहाँ पे आपको सिंपली स्टेप्स वही हैं, तो मैं इतना बताऊंगा नहीं। तो ये p x की जगह पे आप 1/2 पुट कर दीजिए, 2x + 1 मतलब 2 × 1/2 + 1, p 1/2, आप 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब आप ये 2 आप देख ही सकते हैं कि 0 ना आकर 2 आया है, तो इसलिए ये किसकी वजह से आया है, 1/2 की वजह से आया है। तो 1/2 0 नहीं होगा पॉलिनोमियल का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नो 1/2 इज़ नॉट अ 0 ऑफ 2x + 1। तो इस तरह से आप ये थर्ड क्वेश्चन को इस तरह, इनके सारे पार्ट्स आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। जो रिमेनिंग का 4th क्वेश्चन है मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर पर कवर करूँगा। आई होप आपका आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।